बहुत महिलावारी की समस्या महिलावारी समस्या था। मेरा 2-3 महीना गैप करके आता था, मतलब हमेशा आता था। अभी डीएक्सएल यूज करती हूँ तो टाइम टाइम पे आता है। और मेरा दांत का सबसे ढेर तो दांत का समस्या था। छोटी थी तब बहुत चॉकलेट खाती थी रात रात को, इसीलिए मेरा दांत खोखला हो गया है। और डीएक्सएल का जब नहीं यूज करती थी तब मेरा डीएक्सएल का जब यूज नहीं करती थी तब मेरा आलू का सीजन जब आता है तो हमेशा मेरा गाल एकदम रोटी की तरह फूल जाता था कि कथी करना। रिएक्शन का पेस्ट जब रिएक्शन का पेस्ट यूज करने लगी तो अब मेरे दांत कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और कभी नहीं दर्द होता और मैं हमेशा सब कुछ खा लेती हूँ। और और मेरा 10 क्लास में अपेंडिक्स हो गया था, तो ऑपरेशन ऑपरेशन करने गए। तो कहते हैं ना ऑपरेशन करने गया और वहाँ पर बहुत बहुत दर्द होता था और बहुत ढेर ऑपरेशन तब हो गया तो बहुत ढेर दवाई दिए थे डॉक्टर लोग। मैं तो दवाई देख के ही हैरान हो गई थी। लेकिन मैं जब घर पे आई ऑपरेशन होके तो एक भी दवाई नहीं खाई। ये अजिजाल स्टाइलिना ये खाई और मेरा सब ठीक हो गया। ओके अब हाँ। और यही कह के मैं लास्ट का करना चाहती हूँ। अब अंतर गुड मॉर्निंग रिएक्शन एवरीवन। मैं अनिता कुमारी थारू ओम सतिया 5 धर्मसी नेपाल से। और मेरे अपलाइन है लक्ष्मी देवी और ओम पर सॉरी लक्ष्मी देवी और लोक बहादुर सर। तो मेरे मम्मी पापा ही है मेरे अपलाइन। और मुझे जन्म में भी यही लोग दिए और मुझे रिएक्शन में भी ज्वाइनिंग यही लोग कराए हैं। तो मैं इनको दिल से धन्यवाद देती हूँ और चरण स्पर्श करती हूँ। और यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं सबको मैं चरण स्पर्श करती हूँ। और मैं जब मुझे जब रिएक्शन मिला, मेरे मम्मी मुझे रिएक्शन को जब प्रोडक्ट यूज करने दी तो उस वक्त मैं बहुत बीमार होती थी। बहुत सारा समस्या था, मेरा निमोनिया था और भी सांस लेने में दिक्कत होती थी। और मेरे बाल भी बहुत कम थे और मेरे मुंह में भी समस्या थे, कीटा से खून निकलते थे और मेरे नौसूत्र निकलते थे। बहुत सारी समस्या था, मेरा भी छोटा छोटा समस्या बहुत सारा था। तो मैं जब रिएक्शन यूज करने लगी तो वो सब अच्छा हो गया। अभी अभी वो सब पहले जैसा कोई कुछ भी समस्या नहीं है मुझमें। और मैं पहले ये रिएक्शन सेवन तो मैं पहले से ही करती आई हूँ जब से रिएक्शन मिला है तब से। लेकिन मैं इसका बिजनेस नहीं करती थी। मैं कॉलेज जाती थी तो सिर्फ इसका प्रोग्राम होता था वहाँ सुनौली में महीने में एक बार। तो मैं वो प्रोग्राम अटेंड करने जाती थी। और भी यहाँ नेपाल में जो प्रोग्राम होता था वो भी अटेंड करती थी। इसके नॉलेज लेती थी पर मैं काम नहीं करती थी उस टाइम, कॉलेज था इसलिए। तो अब मैं जब फील्ड जाने लगी, जब कॉलेज खत्म हुआ तब मैं जब फील्ड जाने लगी तो मुझे ऐसा ये प्रोग्राम लेने का बहुत फायदा होता है। हमें नॉलेज होता है तो वहाँ पे कुछ भी सवाल आता है तो हम ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक। ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी का सवाल नहीं दे पाई। जितना भी सवाल आया है मैं देती हूँ सब जवाब अच्छे से देना सक लेती हूँ। और मैं रिएक्शन के जब फील्ड में मैं पहले जब कॉलेज जाती थी तो मैं ऑनलाइन ही बात करती थी। फील्ड में ऐसे फेस टू फेस किसी से भी बात नहीं करती थी। तो जब मैं फील्ड जाने शुरू में मैं मम्मी के साथ फील्ड जाती थी तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे कैसे बताते हैं। तो मैं एक हफ्ता तक मम्मी के साथ ही प्रोग्राम करी, फील्ड गई। तब उसके बाद मैं अकेले ही जाती हूँ अब। और मैं थाइल से बात करती हूँ। वहाँ पे कितने भी सवाल आते हैं मैं सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं जवाब देना नहीं सकती हूँ। और अभी तक हम
हम सारे फैमिली रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, सारे स्वास्थ्य है। और बस इतने कहते हैं मैं धन्यवाद करती हूँ और पापा को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आदि पटेल सर और आशा मैडम, अशोक सर, संभा मैडम को और केश कुमारी मैडम, ओम प्रकाश सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि रिएक्शन सिखाएं हम लोग का। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले मैं रिएक्शन नहीं समझ रहा था, नहीं बोल पा रहा था कुछ भी, लेकिन जब से TLS ग्रुप अशोक सर ने स्टार्ट किया तब से मैं बोलने का ज़्यादा पा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। और TLS अशोक सर चला रहे हैं, उनके ढेर 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 कोटि कोटि धन्यवाद मैं करता हूँ कि जो जब अशोक सर नहीं चलाते हैं TLS ग्रुप तो मैं अभी तक नहीं बोल सकते, लेकिन जब TLS ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि छोटे बड़े सबको सिखा देता है। और मैं बोल पा रहा हूँ। और मैं पहले बहुत बीमार, मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं खा रहा था, तब मेरा प्रेशर बढ़ा था, तो मैं दवा कराया, बहुत अच्छा से ठीक हुआ। और कितना आदमी को बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, सीखते हैं। जब सीखेंगे तभी तो को दूसरे को सिखाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो किसी को नहीं बता पाएंगे। और मैं इतने बोलते लक्ष्मी मैडम को बुलाता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन एवरीवन। अब मेरे सारे बच्चे भी बोल लिए, मेरे हस्बैंड भी बोले, अब मेरे बारी है। तो मैं सभी को नमन करते हुए अपने बातों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी कविता से, कहानी से शुरुआत करूंगी। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। सबके जीवन का आधार महिला है। सबके बेशक मती ईश्वरी का उपहार है। थैंक यू सो मच। और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं आज यही सब ऐसा ही बात करती हूँ। और हम लोग जैसे महिलाएं फील्ड में निकले तो कैसे निकले, मैं ड्रेसअप के बारे में थोड़ा बात करूंगी। तो हम लोग घर से निकलने के पहले हम लोग क्या क्या ध्यान दें अपने ड्रेसअप के बारे में। अब ऐसा होता है कि आर्थिक कमजोर होती है किसी को तो नो प्रॉब्लम, लेकिन शक भर जैसे हम लोगों को ये चल आ रहा है कि नौकरी जब करते हैं तो किसी के लिए जैसे नौकरी करते हैं तो ड्रेसअप लगाते हैं। जैसे भी ड्रेसअप होता है उनको, तो वो किसके लिए लगाते हैं? दूसरों के लिए। तो हम लोग वैसा ही सेम अपने ही बिजनेस है, अपने ही मालिक हैं सब लोग रिएक्शन में। तो हम लोग अपने लिए खुद के अपना ड्रेसअप चेंज करें और फील्ड में निकलें। क्वालिटी तो होना चाहिए, ड्रेसअप तो अच्छा होना चाहिए। पर मैं आज ज्यादातर महिलाएं की बातें करूंगी, क्योंकि हम महिलाएं जब जाएंगे फील्ड में तो अपने आप को खुद ध्यान में रखें। मैं कैसे बाहर जाऊं तो मुझ पर कोई आक्रमण न हो, अनुशासन से दिखूं और कोई भी मुझसे
नेगेटिव ना सोचे, सोचे भी तो भी सह लेना है। तो हम लोग फील्ड में जाएं तो एकदम सिंपल में जाना है और दिखने में अच्छा लगे, क्वालिटी होना चाहिए। तो मैं इस बारे में जैसे परफ्यूम जो बोलते हैं सेंट, उसको न लगाए तो भी अच्छा है। और जो ये लिपस्टिक लगाई हूँ तो ऐसे एकदम ज्यादा ना लगाएं। आज मैं लगा ली हूँ, तो मैं आज तो घर पर हूँ। और हम लोग जो DXN का लिपस्टिक है वो जरूर लगाएं। सभी माँ बहनें बेटियां DXN के लगाएं, बाजार के ना लगाएं। क्योंकि जब हम लगाएंगे, यूज करेंगे, तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे, एकदम कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। तो ये अनुशासन रहेगा तो हम लोग फील्ड में काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आज दिन तक मैं अपने बात करूं तो इतना ज्यादा मतलब उम्र हो गया है, तो मुझसे कोई ऐसा गलत कुछ नहीं हुआ है। अनुशासन से रहती हूँ और फील्ड में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि अच्छी है, तो ये सबको होना चाहिए। तो मैं अब बात करूंगी कि बड़ा सोच करना है और बड़ा ड्रीम पूरी होगी। जब हम लोग बड़ा सोच बनाएंगे तभी तो बड़ा सपना पूरा कर पाएंगे। अगर बड़ा सोच ही नहीं सकेंगे तो छोटा छोटा जब सोचेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो फील्ड में जाएंगे वो प्रॉब्लम बड़ा दिखेगा। कोई कुछ भी बोलेंगे तो बड़ा वही प्रॉब्लम दिखेगा। तो ऐसे हम लोग सोच बनाए, ऐसे अपने आप से चुभन बना ले कि फील्ड में हम लोग जाएं तो उन लोगों को बातों को चुभन ना आए मन में। क्योंकि बाहर के लोग उतना अच्छा सोच नहीं पाते हैं, तो पॉजिटिव सोचने वाले तो DXN में हैं। और वैसे ही बोलते हैं हमारे महागुरु डॉक्टर रत्ना मैम कि जो अगले जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे वही तो DXN पाएंगे और समझ पाएंगे, तुरंत समझ लेंगे। तो ऐसा ही हम लोग बनना है और हमेशा मीटिंग लेना है। जो DXN को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कंटिन्यू 2 टाइम, एक टाइम TLS ग्रुप सुने 8 बजे सुबह में, दिल में आग लगाएं, और शाम को 7 बजे RBC जरूर सुने। जिन जिन लोगों को बड़ा सोच है तो ये देखना है, जरूर देखना है। और ऐसे हर दिन को प्लानिंग करना है, लोगों को बताना है, अपने दिल से बताना है। और अपने बच्चों को लिए सपना देखना है, देखने में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी शादी करना है, अपनी फैमिली को खुशहाल देखना चाहती हैं तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। जो बड़ा बड़ा सोचेंगे अपने फैमिली के लिए तो छोटा छोटा प्रॉब्लम कुछ नहीं लगेगा, वैसे भी मुझको लगती है। तो अब ऐसा ही और मैं बताना चाहती हूँ कि जोड़ने के काम करें, पॉजिटिव सोच जरूर रखें। और 2-3 ऐसा ही मैं एक महिला को, जैसे इंडिया के हमारे महागुरु डॉक्टर रत्ना मैम को, उनको एक महिला को सोच बदलने से न जाने कितना महिला को जिंदगी बदल गई है। एक महिला के सोच बदलने से आज के डेट में न जाने कितने महिला को जिंदगी बदल गई है। तो सब लोग अपने अपने सोच को बदले और लक्ष्य तक पहुंचाना है तो अपने आप को विश्वास धैर्य रखना है। और धैर्य बड़ा बड़ा संकट को टार देता है। अच्छा जिंदगी चाहिए तो पॉजिटिव सोचना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे,
तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप में पॉजिटिव सोच तो जरूर बनाना है। और ऐसा ही आज हमारे समाज, जैसे हमारे समाज में है तो कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। चलना है, लेडीज से अच्छा कोई नहीं है। और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल के बारे सोचना है। और जिसे महिला ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच नहीं पाते हैं, इसीलिए तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जो सोच लेंगे वो आगे जरूर बढ़ पाएंगे। तो कितने महिलाएं दूसरों पर निर्भर रहती हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं होती है। ऐसा ही है समाज में। ज्यादातर लोग जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बोलते हैं कि जो मेरे हस्बैंड देंगे, जो मैं पाऊंगी वही खाऊंगी, अपने आप को एकदम संतुष्टि में लेकर बैठते हैं। लेकिन थोड़ा दिन तो मैं बैठी थी, मैं भी बैठी थी, मैं भी ये बात नहीं बोलूंगी कि नहीं बैठी थी, क्योंकि मजबूरन बैठी थी। और समाज भी वैसा ही, पहले से भी वैसा ही है, लेकिन आज तो मैं नहीं बैठती हूँ। तो अपने ऊपर विश्वास करना है और सोशली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है। अपने पैरों पर खड़ा होने, किसी को भरोसे मत बैठना। और हम सब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होना है। और महिला जो ठान लेती हैं कर सकती हैं। महिला में इतना शक्ति है कि महिला जब भी जो ठान लेंगी वो चाहे कितना भी ज्यादा दिन ना हो लगे तो भी वो लेकर ही छोड़ती हैं। तो ऐसा ही हम लोगों को सोचना है और एकदम पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं सोच पाते हैं ज्यादा लोग। तो हम लोगों को सुबह उठ करके 5 बजे अशोक त्रिपाठी जी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ, शून्य मेडिटेशन सिखाते हैं। ललित धवाल जी शून्य मेडिटेशन 6 बजे से 7 बजे सुनीति कुमार सर सिखाते हैं, तो वो जरूर ले। कब किसका फुर्सत है तो वो शून्य मेडिटेशन लेना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना है हम लोगों को। इसीलिए जिसको टाइम नहीं मिलता है तो 5 बजे ले लीजिए, जिसको टाइम है तो 6 बजे से 7:30 बजे तक ले लीजिए शून्य मेडिटेशन। और 8 बजे भी लेना है ये जूम मीटिंग, 7:15 बजे शाम को भी आरबीसी लेना है। तभी तो हम लोग बड़ा जो सोच लेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे। वो एक ही बार नहीं होगा, एकदम छोटो छोटो ड्रीम से वो पूरा होगा। कभी एक ज्वाइनिंग मिलेगा, कभी एक प्रोडक्ट बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा। लोगों को बात करना है, फील्ड में जाना है। हम महिलाएं को कब फुर्सत है, कब टाइम मिलती है तभी चले जाएं, तभी अपने घर छोड़ दें। जितना जल्दी घर छोड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो हम सभी को ये काम करना है। आज मुझको जितने भी सुन पा रहे हैं महिलाएं तो जरूर काम करें वैसे भी। और अभी तो आप लोग सुने मेरे सभी बेटियां को, तो ऐसा ही आप लोग काम करते रहें। और जो मेरे बेटी आज बैचलर क्लियर कर चुकी हैं, तो मैं बड़प्पन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं लोगों को बता रही हूँ। ये सिखाना पड़ता है, ये बताना पड़ता है। तो हमारे गांव घर के भाषाएं में वो 16 क्लास क्लियर हो गई है। और लोग बोलते हैं कि अपने बेटी को जब करवा शादी कर दो, ये बोलते हैं, पर मैं नहीं मान रही हूँ। क्यों मैं नहीं मान रही हूँ? और ये बात भी मैं बताती हूँ, हर मीटिंग में बताती हूँ सबसे, कि जो आप हम लोग लगा देंगे उसको 5 बरस सेवा जतन करते हैं और 5 बरस में वो फल देने लायक हो जाता है। तो उसके जड़ जब हम लोग काट देंगे तो हम लोग कहाँ फल खा पाएंगे, कहाँ मीठा लगेगा। मीठ लगेगा वो फल को, हम लोगों को मीठ लगेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि मीठा मेरे सामने रख दो, तो वो सामने मीठा भी नहीं रख पाएंगे। तो वही हम लोग ये डिएक्शन में बताते हैं कि वो मजा नहीं आएगा। जब मेरी बेटी डिएक्शन से
पैसा कमाएंगी, जब मिलीनियर बन जाएंगी, वही दिन मैं शादी कर दूंगी अपनी बेटी को, नहीं तो मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। आज भी देख पा रहे हैं आप लोग, वो मेरी बेटी डर रही थी पहले कि माँ मैं कैसे जाऊं फील्ड में, समाज तो ऐसा है वैसा है। मैं समझाती थी कि समाज कुछ नहीं है, तुम अपना सोच बदलो, बस सोच जो बदलोगी वही तो तुम्हारा काम लगेगा। तो अभी डर रही हो, अभी तक तो तुम खाली नॉलेज ली हो और पढ़ाई कर रही थी, और आज के दिन में फील्ड में जाना है तो तुम डर रही हो। तो मैं उनको अकेले में नहीं भेजी, मैं अपने साथ में लेकर गई। अपने साथ में जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगभग 1 महीना तक उनको मैं अपने साथ में लेकर गई, तो हूबहू मेरा जो एक मीटिंग में चलती है वही सीख ली, हूबहू सीख ली। और मैं सभी से कैसे बात करती हूँ फील्ड में जाके, वही सब सीख ली। आज के दिन में आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि मेरी बेटी अकेले जाती है फील्ड में, मुझको नहीं वहां पे होना पड़ता है, मुझको जरूरत नहीं है, वो अकेले फील्ड जा रही है। जो कि 1 महीना के पहले वही लड़की डर रही थी, समाज ऐसा है, वही लड़की आज चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई है? ये जूम मीटिंग हमेशा लेती है, आरबीसी हमेशा देखती है, इसीलिए ज्ञान तो नॉलेज तो पहले से ही था, लेकिन फील्ड में नहीं उतरी थी। आज के दिन में उतर गई है। वो तो लगी है मलेशिया का आग, जो आग लग गई है, जिसके शरीर में वो आग नहीं लगेगी मलेशिया की, तो उनके खून नहीं है, पानी है। वैसे भी हमारे ग्रेट गुरु आदि पटेल सर बोलते हैं, जिनके शरीर में आग नहीं लगे है वो तो खून नहीं है, पानी है। हम लोग जरूर अपने सीने में आग लगाना चाहिए और अपने बच्चे के लिए एक विरासत छोड़कर जा सकते हैं। ये काम जो हम लोग सब लोग करेंगे डिएक्शन के, तभी तो विरासत छोड़ पाएंगे, नहीं तो वही बोलेंगे अरे हाँ ठीक है मरकर चली गए, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हम लोगों को बोझ के चली गई, ये बोलेंगे। जब हम लोग एकदम मेहनत से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे बच्चे इतना रोएंगे, इतना दुख दर्द उठेंगे, और हमारे अपने जो जन्म दिए हैं वो बच्चे भरवलनिवन नहीं। डिएक्शन के कितने कई हजार बच्चे होंगे, कितने हजार बच्चे हैं, सब लोग रोएंगे हमारे लिए, तरसेंगे कि वो चली गई छोड़ के, तो बहुत दर्दनाक होगी। और हमारे नाम पीढ़ियां दर पीढ़ी जपते रहेंगे, हमारे संस्थान हमारे खानदान के, और लोग इतिहास भी रच जाएगा हमारा। तो नाम सम्मान इज्जत यही तो है डिएक्शन, इसीलिए तो डिएक्शन करना है। और ब्रांडेड बदलना है, ब्रांडेड के पैसे कम कर सकते हैं, और डिएक्शन प्लेटफॉर्म हर बीमारी को बदल सकती है। डिएक्शन सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ बदल सकती है। हर महिला कर्म करके सितारे जैसे चमकेंगी। जैसे आज के डेट में हमारे बीच में है डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ हमारे महागुरु, और वैसे ही हमारे सभी तमाम क्राउन एम्बेसडर है, ऐसा ही धर्मशिला मैम है, और आरती सनुखे हैं, ऐसे ही तमाम हमारे बीच में लीडर्स है, शिप्रा मैम है, तमाम लीडर्स हैं, सब लोग आज सितारे जैसे चमक रहे हैं। सीमा रानी है, सब लोग चमक रहे हैं। तो उन लोगों ने जब चमक गई हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी चमकेंगे। बस वर्तमान यही करना है, कर्म करना है, फील्ड उतरना है, बातों को घर नहीं करना है। वो जो मैं बोल रही हूँ, तो अब मैं फील्ड उतर के काम भी कर रही हूँ, बड़े बड़े बातें घर नहीं कर रही हूँ। और इंसान अपना अपना चाहते हैं, लेकिन डिएक्शन के जो लीडर, जो हमारे डिएक्शन के कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिन, मैं उनको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जैसे महिलाओं के सभी के लिए, चाहे गरीब रहे चाहे जैसी भी रहे,
सभी के लिए डिएक्शन प्लेटफॉर्म बनाए हैं, तो उन्हीं के बदौलत तो हम लोग आज पाए हैं और इतना ज्यादा बातें कर पा रहे हैं और इतना सारे लोगों से मिलन भी हो पा रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोगों को डिएक्शन करना है हर पल अपने को, इसलिए डिएक्शन में आपको है, जिसे हम सबको डिएक्शन है तो डिएक्शन जरूर करें और हम सब लोग आगे बढ़ें। और ऐसा ही मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगी। डिएक्शन डैनी वाश, आज मैं पहली बार इससे मैं वाश की कपड़ा, तो बहुत अच्छा लगी और इसमें तो ऐसे खुशबू है। और मैं पहले ये डिएक्शन डैनो वाश नहीं था तो मैं कपड़ा धोती थी तो मेरे ये सब यहाँ कट जाता था और इतना दर्द होती है। तो उससे छोड़कर आज ये डिएक्शन के जो आया है, तो इससे जब हम लोग कपड़ा वॉश करेंगे तो यही है कि हम लोगों को हाथ भी नहीं कटेगा, इतना अच्छा है और पानी भी ज्यादा नहीं लग रही है और खुशबू इतना अच्छा है। इस डेली वॉश को खुशबू जो है बहुत अच्छा है, परफ्यूम लगाने को जरूरत नहीं पड़ेगा अगर जो धूप में ना उड़े तो खुशबू इतना अच्छी लगी। मैं अपने कपड़ा आज धोई, बहुत ज्यादा कपड़ा, बहुत अच्छा लगा। तो पानी भी कम लग रही है और अच्छा भी हो रहा है। तो जरूर सब लोग, हम लोग तो क्वालिटी चेंज करना है, हम लोगों को क्वालिटी जो चेंज करना है तो जरूर क्वालिटी चेंज करें और अपने आप को स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट वर्क जो कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो सब लोग क्वालिटी चेंज करें सभी। और हम लोग जैसे मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं और बोलते हैं फील्ड में, और इधर खुजली करता है, इधर खुजली करता है और क्या क्या करता है। तो आगे सामने वाले तो सब दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे से बातें कर रही है पर खुजली कर रही है अपने शरीर में। तो ये नहीं दिखना चाहिए, लीडर में ये सब कुछ नहीं दिखना चाहिए। और ऐसा ही हम लोग अपने आप को एकदम ध्यान में रखें। जब हम लोग एक पोषण खाना जैसे जड़ी बूटी के राजा, इसके लिए सब लोग जो डॉक्टरी बताए अपने अपने जगहों से, जो हमारे ये जड़ी बूटी के राजा हम लोगों को चेंज कर रही है, तो हम लोग क्यों ना चेंज हो जाए। हमारे शरीर तो खुद बदलाव दिखना चाहिए, पहले से जरूर ड्रेसअप में और शरीर में भी बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और थोड़ा बहुत मेरा फेस में है, सब हमारे जितने भी ग्रुप के हैं तो सभी को पता है और मेरे समाज को भी पता है। तो ये तो छाला वाला है तो आस्ते आस्ते अच्छा हो रही है, पर चावरीपन तो नहीं है। तो क्या बोलते हैं, चावरीपन नेपाली में है और हिंदी में, तो ये कुछ नहीं है, चमक आ गई है। जो ब्यूटी पार्लर में जा करके फेशियल कराते हैं और तमाम पैसा 5,000 7,000 देते हैं, वो मुझको कभी देना नहीं पड़ा, आज भी नहीं देती हूँ। मैं अपने खुद को फेशियल करती हूँ यही स्प्रोलिना से, और कॉफी है, कॉफी मिला लेती हूँ, नोनी जूस मिला लेती हूँ तो फेशियल कर लेती हूँ, तो चमक लाइट तो बढ़ गई है मेरे फेस में। तो ये जब हम लोगों को जिंदगी चेंज कर रहा है, हम लोग जड़ी बूटी के राजा सेवन कर रही हैं, क्वालिटी जब चेंज कर रही हैं, अपने आप को सेवन कर रही हैं, जड़ी बूटी के राजा के सेवन कर रही हैं, पोषण खाना के रानी को चेंज कर रही हैं, तो जरूर हमारे सर पर एक न एक दिन जरूर राजा रानी के ताज आएगा। वही मान कर चलिए कि मेरे सर में जरूर आ जाए, ताज आ जाए मेरे शरीर पर, मेरे सर पर, तो अच्छा रहेगा। अपने आप को राजा रानी मानना है और मलेशिया जाना है, सभी को इसी बार मलेशिया जाना है, इसमें किसी के पाँव न जाए। तो यही लेकर के चले सब लोग। और जैसे हमारे ग्रेड गुरु बोलते हैं कि 100 लोगों को डायरेक्ट से जोड़ें, तो अब तो ज्यादा दिन नहीं है, 1 महीना में 7 दिन निकल गया,
तो बहुत कम ही दिन है, 21-22 दिन है, ओनली वन। तो इसमें अपने आप को एकदम रात दिन एक करके जरूर मेहनत करें और दिसंबर नहीं नवंबर तक हम सब लोग TSI पॉइंट अचीव कर लें और सब लोग जाएंगे साथ में मलेशिया, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जेंट्स जितना भी जेंट्स हैं, जेंट्स के आईडी है तो लेडीज जरूर साथ दें, और जिस लेडीज को है आईडी बना है तो जेंट्स लोग साथ दें। और हम लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा बड़ा सितारे चमक रहे हैं, हमारे जैसे धर्मशिला मैम है, शिप्रा मैम है, सीमा रानी है, डॉक्टर रत्ना मैम है, सबको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के जैसे हमको भी चमकना है। और क्या उनके जीवन में समस्या नहीं आया होगा? आया होगा। उनके फैमिली में क्या एकदम हेल्थ कार्ड बनाते ही क्या साथ देने लगे? नहीं, कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, सभी के जीवन में ये तकलीफें झेलना पड़ रहा है। सभी के जीवन में तकलीफें झेलना पड़ता है। और खुद अपने आंखों से देख करके, कल महिलाएं का नारी दिवस था, मैंने सभी देखी और यही कानों से सुनी, सभी को देखें और कानों से सुनी कि मेरे जीवन में भी समस्या झेलने को पड़ा। धर्मशिला मैम ने यही बताई कि मेरे जीवन में भी समस्या को झेलने को पड़ा और मेरे घर के तुरंत हेल्थ कार्ड बनाते ही नहीं माने थे। सबको ऐसा ही होती है, सबको ऐसे ही होती है, पर दिल से जो ठान लेंगे तो माने या ना माने उनके समस्या है, उनकी प्रॉब्लम, लेकिन हम तो मान लिए हैं। जब हम समझ गए हैं कि इतना अच्छा डिएक्शन प्लेटफॉर्म है तो हम लोग जरूर काम करें, किसी के नौकर ना बने, हम लोग अपने आप को मालिक रहें, अपने आप को नौकर बने और हम लोग कंफर्ट जोन में ना फंसे, बहानाबाजी ना करें। वैसे